किडनी फेल, किडनी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, भारत में लाखों लोग इसके शिकार हैं। ये छोटा सा तरीका, ये पानी का टब और यहाँ पर चलता 40 डिग्री का टेम्परेचर और इसमें इस तरह बैठना, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये बचाएगा आपको डायलिसिस से, ट्रांसप्लांट से। किडनी फेल जिसमें डॉक्टर बोलता है सिर्फ ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, ये हिम्स चंडीगढ़ जहां में हम हैं, ये पेशेंट आपके सामने है। आप बताइए कितने दिन हो गए आपको? 2 महीने हो गए सर। नहीं, आपको कितने दिन से डायलिसिस नहीं हुआ आपका? कम से कम 10 दिन से सर। ये पानी, गर्म पानी में बैठ के डायलिसिस बंद हो रहा है आपका? हाँ जी सर। और यहाँ कितने पेशेंट से मिल चुके जो ठीक हो रहे हैं? यहाँ तकरीबन सर मेरे होते कई पेशेंट आ चुके हैं, तकरीबन 20-25 से ऊपर मैं मिल चुका हूँ। आप यहाँ पे इस टब में बैठे हो और एक आपको ये बताया गया है, आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा। हरियाणा कहाँ से? करनाल से। एक और पेशेंट है हमारे पास, आप कहाँ से हो? मैं त्रिपुरा से। त्रिपुरा से? अगरतला। अगरतला। आपको, आपकी उम्र कितनी है? 73। 73। कितने साल से प्रॉब्लम थी आपको? 3 साल से। कितने दिन हो गए यहाँ पे हॉस्पिटल में? 6 डेज। कोई डायलिसिस हुआ आपका? नहीं। तो ये आपने देखा, इस तरह पानी के टब, ये टेम्परेचर, गर्म पानी, इस तरह बैठना, जिसको हम पोस्चरल मेडिसिन में काउंट करते हैं। थेरेपी इसका नाम है हॉट वाटर इमर्शन। ये हमारे डॉक्टर से हमारे साथ हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव मेरे साथ है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह हम हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, ये मेरे पीछे पूरी हिम्स की बिल्डिंग है, ये हिम्स की बिल्डिंग जहाँ पर हम, हमारे पास किडनी के, लीवर फेल के पेशेंट आते हैं और उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं अलग अलग थेरेपी से। मैं आपको आओ 2-4 पेशेंट से मिलवाता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये देखिए, ये पेशेंट्स हैं जिनको मैं आपको मिलवाता हूँ इस तरह। सबसे पहले हम मिलते हैं हर्ष से। जी सर। हर्ष, हाँ आप सर। बताओ आपको कितने टाइम से किडनी की प्रॉब्लम है? पकड़ लो इसको आप बताओ कितने साल से प्रॉब्लम थी आपको? सर मुझे 2 साल से किडनी का प्रॉब्लम है। और 2 साल से डायलिसिस चल रहा था? नहीं, डायलिसिस 2 महीने से चल रहा था सर। 2 महीने से डायलिसिस शुरू हो गया था? जी सर। हमारे संपर्क में, हिम्स के संपर्क में कितने दिन से आए हो आप? सर मैं यहाँ पे 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में आपका एक भी डायलिसिस हुआ? नहीं सर, कोई डायलिसिस नहीं हुआ। तो आप क्या कहना चाहोगे दुनिया को, लोगों को जो किडनी फेल से परेशान है, डायलिसिस करा रहे हैं और ट्रांसप्लांट के लिए? आप तो मन भी बना चुके थे शायद ट्रांसप्लांट का? सर मैंने पूरा ट्रांसप्लांट का जांच भी करवा लिया था। मतलब पूरा टेस्ट भी करा लिए थे लेकिन ट्रांसप्लांट नहीं कराया? नहीं नहीं। तो अब आप दुनिया को क्या बोलोगे, ट्रांसप्लांट कराना चाहिए कि हिम्स में आना चाहिए? सर मैं यही बोलूँगा कि ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, हिम्स में आके एक बार ट्राई करें और मुझे लगता है बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला था, मैं यहाँ पे आया, VRC सर का वीडियो देख के, मनीष सर हैं, उसके बाद डॉक्टर संजय सर हैं, सभी लोगों ने मुझे बताया और मेरा ट्रांसप्लांट से मैं बच गया। मैं आपको एक और गुड़िया से मिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हो? तमन्ना, पकड़ो शिमला यहाँ से। आप बताएं, आप अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताएं दर्शकों को। मुझे किडनी की प्रॉब्लम 2008 से है और मैंने ट्रांसप्लांट भी करवा लिया है 2019 में। किडनी ट्रांसप्लांट मेरी मदर ने ही डोनेट की है मुझे किडनी, और उसके बाद वो थोड़े टाइम सक्सेसफुल था। मैंने कोविशील्ड की जैसे ही फर्स्ट डोज ली, उसके बाद मुझे फिर से रिजेक्शन आने लग गया और मेरा क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया। क्रिएटिनिन कितना हो गया था आपका कोविशील्ड के बाद? कोविशील्ड के बाद वो डे टू डे बढ़ रहा था। आफ्टर 2-3 डेज ही वो 2 पॉइंट पे गया, फिर वो 5 पे चला अभी गया। आपको कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे? अभी मैं 7 डेज तो यहीं पे थी। 7 डेज में आपको हाँ। क्या इंप्रूवमेंट आई है? अब मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा था और मुझे वॉमिटिंग्स हो रही थी बहुत ज़्यादा पहले, और वो तो 2-3 डे पे वॉमिटिंग्स वगैरह तो मेरी रुक गई थी। अब मेरा सांस भी नहीं फूल रहा और बीपी वगैरह बिल्कुल नॉर्मल है अब मेरा। मतलब आप देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे, ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। आप एक बार हिम्स में आके ज़रूर पैसा ट्राई कितना करो। लग गया था आपका ट्रांसप्लांट के टाइम पे? ट्रांसप्लांट में तो चलो जितना भी मतलब बता दो ज़्यादा ना था कितना वहाँ लगा पे, था? मैंने लोगों के पास वो PGI से इंतजाम करवाया। करवाएंगे हाँ hospital है, मतलब 4-5 लाख तो वो लगेगा ही, और दवाइयों का और है, और रिजेक्शन का तो और भी खर्चा है, उससे डबल ट्रिपल खर्चा है अगर रिजेक्ट हो जाए। ये मैं आपको पीछे कैमरा दिखा दीजिए, पूरा हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ जहाँ पे हम हैं, ये पूरा एक बार राउंड दिखा दो। ये पेशेंट्स हैं जो दिन भर धूप सेकते हैं, घास पे बैठते हैं, जिसमें विटामिन डी पूरा लेते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम भी है, डॉक्टर मंजीत हैं किडनी टीम से, डॉक्टर इंदुप्रीत हैं जो कि इसी किडनी टीम में है, डॉक्टर श्रीवास्तव हैं। और एक इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो टप में बिठाया जाता है, दूसरा पंचकर्मा किया जाता है, तीसरा इस तरह 10 डिग्री पाँव ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। इस तरह से हेड डाउन टिल्ट करके पेशेंट को, किडनी पेशेंट को, उसकी किडनी का फिल्ट्रेशन बढ़ाया जाता है। और एक बार एक और पेशेंट से मिलवाते हैं आपको। ये एक पेशेंट है, उनकी धर्मपत्नी हमारे
हॉस्पिटल में एडमिट है। आप बताइए आपके हस्बैंड को कितने दिन हो गए यहाँ पे? सर मेरे हस्बैंड को यहाँ 11 दिन हो गए हैं आज। कहाँ से आप आए हो? मुरादाबाद यूपी से आई हूँ सर मैं। मेरे हस्बैंड का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था, जो कि अभी 10 दिन में नहीं हुआ है। एक भी नहीं हुआ 10 दिन में? सर एक ही डायलिसिस हुआ है एक 10 ही दिन में। dialysis हाँ हुआ जी 10 सर, दिन में? हाँ जी मतलब सर। कहाँ पहले उनका हफ्ते में 2 बार ही होता था सर। जब वो यहाँ आए थे तो व्हील चेयर पे आए थे, 2 दिन व्हील चेयर पे रहे थे, उसके बाद वो अपने आप चलने लगे हैं। यानी कि किडनी पेशेंट के लिए एक हाँ उम्मीद की जी। किरण अब जाग गई कि बिल्कुल। किडनी वापस रिवाइव की हाँ जा जी सकती सर। है। हम और- ट्रांसप्लांट की तरफ गए भी थे। मैं अपने अच्छा, हस्बैंड को, ट्रांसप्लांट हाँ की जी तरफ गए थे जी आप? बिल्कुल। ओके। मैं अपने हस्बैंड को किडनी अपनी डोनेट कर रही थी। टेस्टिंग हो चुकी थी हम लोगों की, फिर हमें यहाँ तो हमने पता आपकी चला। किडनी बचा ली। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं तो आपकी भी निकल जाती। हाँ जी बिल्कुल निकल जाती। ये मेरे साथ एक और पेशेंट है। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? 6 दिन हो गए। जब आप आए थे आपको क्या तकलीफ थी? बहुत सारी थी जी, बिल्कुल बहुत सारी तकलीफ सारी थी। अभी 6 दिन में आपको क्या आराम आया है? सारा आराम आ गया जी, चलने का जब ये फिरने आए थे हमारे पास तो ये चल फिर भी नहीं पा रहे थे, और आज आप इनको और एक बार उठ के दिखाओ। ये देखो कितनी स्पीड से उठ गए और बैठो। इनके पूरे परिवार से इनको पकड़ पकड़ के लाए थे, इनसे चला नहीं जा रहा था। तो आप क्या कहना चाहोगे देश के लोगों को? मैंने कहा जी वहाँ जाओ और अपना बढ़िया। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, किडनी फेल में जैसे आपके सामने 1 2 3 4 5 पेशेंट्स, उधर आपने टब्बा देखा, इतने पेशेंट्स यहाँ घास पे घूम रहे हैं। आप इस तरह का माहौल किसी हॉस्पिटल का नहीं देखोगे इंडिया में। ये अपनी तरह का एक ही मात्र हॉस्पिटल है जहाँ सबसे ज़्यादा किडनी के पेशेंट हैं, जिनको किडनी डायलिसिस के लिए बोला जाता है, फिर ट्रांसप्लांट के लिए बोला जाता है। तो बिना किडनी डायलिसिस, बिना ट्रांसप्लांट के हिम्स चंडीगढ़ में लोग अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। अभी हिम्स चंडीगढ़ में है, हिम्स जयपुर खुल चुका है, हिम्स जोधपुर खुल चुका है। तो आपके सामने ये पूरी की पूरी, अभी पटियाला में भी जल्दी हिम्स शुरू होने वाला है। डॉक्टर श्रीवास्तव से एक बार बात करते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप कुछ बोलना चाहोगे थेरेपिस्ट के बारे में और पेशेंट के बारे में? सबसे पहले मैं इस बिटिया के बारे में बात करूंगा। जब ये बिटिया आई थी बहुत ज़्यादा डरी हुई, आशंकित थी, और लग रहा था कि जैसे इसको बिल्कुल उम्मीद सी नहीं लग रही थी। और आज इसका कॉन्फिडेंस देखिए। ये मुझे पूछ रही थी क्या मैं इम्यूनोसप्रेसेंट एग्जैक्टली बहुत कंफ्यूज थी, चल रही हैं। बहुत कंफ्यूज थी, बहुत डरी हुई थी। सेम ये लड़का हर्ष है, मतलब कि इतना ज़्यादा बेसिकली हमने देखा कि किडनी पेशेंट्स को इतना डरा दिया जाता है कि अगले को कोई उम्मीद ही नहीं नज़र नहीं आती। और जब यहाँ पे आते हैं आप इनका शक्ल देख सकते हैं, और किसी ये- को कोई टेंशन ये दिख रही है। देखो, ये आप ये बताओ, इस उम्र के बच्चा अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराएगा तो कहाँ जाएगा, और उसका कितना लाखों रुपए खर्चा होगा, और उसके बाद दोबारा बॉडी रिजेक्ट कर देती है। तो ये भी आप देखने वाली बात है। ये हॉस्पिटल जो हिम्स चंडीगढ़ में है, यहाँ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर खादरवली, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, डॉक्टर अवधेश पांडे और मैं, हमारी पूरी टीम और हमारे डॉक्टर्स की टीम, ये पूरा हम लोग किडनी के पेशेंट को, कैंसर के पेशेंट्स को और लीवर फेल के पेशेंट्स को संभालते हैं। जिनको भी ट्रांसप्लांट बताया गया, यानी कि जिनको भी ये बोला गया कि ये लाइलाज बीमारी है, उनका ही हम लोग, उन्हीं को पकड़ते हैं और उन्हीं को ही हम लोग आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। ये लो।